चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11th डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लिखता है बाईचुंग्स फादर इज़ 26 यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। सो इस क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक बाईचुंग है, उसके पिताजी भी हैं और उसके दादा भी हैं। ये आप समझो। एक तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसमें एक तो लड़का बाईचुंग होगा, फिर बाईचुंग्स के फादर भी होंगे, फिर बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर भी हैं। ये 3 लोग हैं, है ना। अब हुआ क्या है, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले बाईचुंग्स की तो बात करी नहीं है। यहाँ जो बात करी है वो ये करी है, बोलता है कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो यंगर मतलब जवान, यानी कि छोटे आप बोल सकते हो। बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं अपने दादाजी से। तो मतलब ये आपके पिताजी हैं और ये आपके दादाजी हैं। अगर पिताजी को दादाजी की उम्र के बराबर आना है तो उन्हें 26 साल और बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। तो जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, और फिर बोलता है बाईचुंग्स फादर्स, उसके बाद बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बाईचुंग्स। अच्छा, बाईचुंग्स के पापा को ही दोनों से कंपेयर कर दिया, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से भी और बाईचुंग से भी। तो बोला बाईचुंग के फादर अगर ग्रैंडफादर बनना चाहते हैं, मतलब ग्रैंडफादर की उम्र से उन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बाईचुंग के पिताजी को अगर हम कंपेयर करें तो बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, और बाईचुंग के पिताजी अपने बेटे से 29 साल बड़े हैं। यानी कि वो अपने बेटे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो वो उससे 29 साल बड़े हैं, और अपने दादाजी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 26 साल छोटे हैं। आपको बोलता है कि अगर हम उन तीनों की उम्र को जोड़ दें, अगर हम बाईचुंग के पिताजी एंड बाईचुंग के ग्रैंड पिताजी को अगर हम जोड़ दें, उनकी उम्र को, तो वो 135 साल बन जाती है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हमारा काम जो है कि उनकी आज उम्र कितनी है, ये कंपैरिजन तो कर दिया कि भाई मैं इससे 26 साल छोटा हूँ, उनसे 29 साल, ना कंपैरिजन तो हो गया है, बट एक्चुअल में हमें इक्वेशन भी बनानी है। तो उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे वो चीज़ समझो। आप कुछ मत करना, जिस बंदे के बारे में बात करी है उसको आप अज्यूम कर लो एक्स। अब आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीका आपको समझाने वाला हूँ। पहला काम, अगर आप बाईचुंग को एक्स मान लो, अगर आप बोल दो कि हम अज्यूम कर रहे हैं बाईचुंग को एक्स, तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो एक्स में 29 साल बड़े हैं। क्या ये बात क्लियर है। और अगर हम बात करें बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, तो वो x + 29 + 26 बड़े हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। देखो कितनी सही सी चीज़ है, क्योंकि एक बंदा जो है वो बड़े बंदे से 26 साल छोटा है और एक से 29 साल बड़ा है। तो ये जो बच्चा है ये अपने दादा से तो 29 और 26 साल छोटा है ना, दोनों का सम के खिलाफ छोटा है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो एक तरीका तो ये है आपका इक्वेशन बनाने का। अगर आप बाईचुंग को एक्स मान रहे हो तो बाईचुंग के जो पिताजी है वो 29 साल बड़े हैं बाईचुंग की उम्र से, और बाईचुंग के दादाजी जो है वो उसके पिताजी की उम्र से 26 साल बड़े हैं। दूसरा तरीका आप क्या करो, आप बाईचुंग के पिताजी को एक्स मान लो और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की बनाओ इक्वेशन और बाईचुंग की। तो अगर बाईचुंग के पिताजी जो है वो एक्स साल के हैं तो उनका बेटा उनसे कितने साल छोटा है, अगर उनकी उम्र में से आप 29 साल माइनस कर दो तो उसके बेटे की उम्र पे पहुंच जाओगे। और अगर आप उसके दादाजी की उम्र निकालना चाहते हो तो उसके पिताजी की उम्र में अगर आप 26 साल जोड़ दो तो आप ये उम्र निकाल सकते हो। तो आप देखो दो तरीके से इक्वेशन बना सकते हो इस क्वेश्चन में, अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो। क्या ये बात क्लियर हो रही है। देखो दो तरीके से हमने इक्वेशन बनानी सीखी। यहाँ पे 2 तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम तो इसी तरीके से काम कर लेंगे जब इस तरीके से काम हो रहा है। बाकी इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। देखो कुछ गलत नहीं है। बाईचुंग के पिताजी को एक्स मान रहे हो तो उसके बेटे की उम्र उससे कम है, तो उसकी उम्र में से माइनस कर दोगे। अगर बाईचुंग के दादाजी की तो ज़्यादा है, उनसे प्लस करोगे। यहाँ पर हमने बच्चे को ही एक्स मान लिया। अगर आप चाहो तो पिताजी को, इनके दादाजी को भी एक्स मान सकते हो, और दादाजी को एक्स, तो ये हो जाएंगे x - 26, और फिर ये हो जाएंगे x - 26 - 29।
समझ रहे हो? तो आप किसी भी तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, किसी को भी एक्स अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि तीनों के बीच में उम्र का फ़र्क है, तो वही फ़र्क डाल के आप आंसर कर सकते हो। हम ये मान लेते हैं तीनों, और हम बोलते हैं कि अगर हम बायचुंग की प्रेजेंट उम्र, उसमें उसके पिताजी की प्रेजेंट उम्र और उसमें उसके दादाजी की प्रेजेंट उम्र को अगर हम जोड़ दें, इसको आप जोड़ लेना हाथों हाथ, तो 135 साल बन जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। x कितने x? 3x, 29 और 55, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 5 8 इज इक्वल टू 135। 84 को उधर भेज देते हैं क्योंकि अलग टर्म है, -84। 135 माइनस 84, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5 इज इक्वल टू 3x। ये सब काम तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। एंड 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 बाई 3। इसको आप काट दोगे तो 17 नंबर पे आपका आंसर आएगा। यानी कि ये x को आपने बायचुंग माना था, बायचुंग की उम्र जो है, बायचुंग्स एज इज़ 17 साल, तो उसके पिताजी की जो एज थी वो x प्लस 29 थी। सो 17 प्लस 29 विल बिकम 46। एंड उसके जो दादाजी की उम्र थी वो x प्लस 29 प्लस 26 जो कि 55 बन गया था। सो 17 प्लस 55 इज़ 72। ये देखिए तीनों की उम्र आपने निकाल ली। क्लियर है? इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तीनों का ऐड करो तो 135 बनना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम 12th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है ना। बोलता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ ना थोड़ा सा लोगों को क्या समझने में कन्फ्यूजन हो जाती है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या लिखा हुआ है। आप इसको छोड़ के अगला पढ़ लेना, अगले वाली लाइन, आज से 15 साल पहले या बाद, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि पहले होगा या बाद में होगा। तो क्या बात, आप आगे की थोड़ी लाइन पढ़ना। तो वो आज बोलता है आज से 15 साल, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल मतलब फ्यूचर वाला, यानी कि आज से 15 साल बाद के बारे में बात की जा रही है। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की जो उम्र है वो उसकी आज की उम्र से 4 गुना हो जाएगी। अब देखो कितनी अजीब से, मतलब आज की उम्र से उसकी प्रेजेंट फ्यूचर की एज को कंपेयर करा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब समझो इसको, ठीक है ना। और उसकी प्रेजेंट एज आपसे मांग रहा है, तो पहले बोलता है आज से 15 साल बाद। अब ये क्या सवाल हुआ? पहले आप जो क्वेश्चन मांगा है उसको एक्स अज्यूम कर लो। क्या मांगा है? आपको बोलता है प्रेजेंट एज बताओ, तो आप बोलना प्रेजेंट एज इज एक्स। प्रेजेंट एज एक्स मानी हमने, क्लियर है। तो उसकी प्रेजेंट एज एक्स मान रहे हो। अब क्या बोल रहा है, इसको समझो। बोलता है आज से 15 साल बाद, तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा? रवि की उम्र जो है x प्लस 15 हो जानी है। बोलता है आज से 15 साल बाद उसकी उम्र x प्लस 15 हो जानी है, और वो जो उसकी उम्र है वो आज की उम्र से, अगर इसको हम 15 साल बाद उसकी उम्र को कंपेयर करें तो वो आज की उम्र से 4 गुना भी है। ये चीज़ समझो आप, ठीक है ना। दोनों को कैसे कंपेयर करा? बोलता है आज से 15 साल बाद जो उसकी उम्र है वो आज जो प्रेजेंट उम्र है उससे 4 गुना हो जाएगी। मतलब आज से 15 साल बाद चले जाओ या फिर आज की उम्र में 4 गुना कर दो, तो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो देखो कंपैरिजन हो गया कि नहीं हो गया? आज से 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स जो भी इसकी उम्र है वो x प्लस 15 हो जानी है। एंड अगर हम उसको आज की उम्र से कंपेयर करें तो आज की उम्र में आपको 4 गुना करना पड़ेगा। एक बार फिर पढ़ता हूँ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की जो उम्र है, आज से 15 साल बाद रवि की जो उम्र है वो 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज का। एक्स है प्रेजेंट एज, उसका 4 गुना हो जाएगी 15 साल बाद। कितना सिंपल है, दोनों को इक्वल रख दो। x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। इस x को इधर ले जाओ। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x को इधर ले जाए या इधर ले जाए। आप कहीं भी ले जाके काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इधर भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो 4x को आप x को सिर्फ आप उधर ले जाओ, 15 को यहीं रखो। तो 4x, ये प्लस का x इक्वल के उस तरफ गया, माइनस का x हो जाएगा।
एंड 4x माइनस एक्स विल बिकम 3x, 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15। अब 3x के यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से इक्वल के इस तरफ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, यानी कि आज उसकी उम्र 15 साल है, ठीक है ना। आज उसकी उम्र जो है वो 5 साल है, ठीक है ना। तो आज की उम्र हम उसकी 5 साल आई है, तो आज अगर हम आज से 15 साल ज़रा वेरीफाई कर लेते ना, आज से 15 साल बाद तो 5 + 15 उसकी उम्र जाएगी 20। तो उसकी उम्र देखो हमने वेरीफाई करी 15 + 20, 15 + 5 इज इक्वल टू 20। एंड आज की उम्र जो है 4x, यानी कि 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो आज से 15 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा, और आज जो उसकी उम्र है उसको 4 गुना कर दो, 5 का 4 गुना कितना हो जाता है 20। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।